नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। आज सुबह से एक घटना ने सोशल मीडिया की सुर्खियां बटोरी और कई सवाल हमारे सामने कर दिए। एक ऐसी घटना जिसमें एक बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है कि विजयदशमी के दिन, जिस दिन लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज़्यादा चरम पर होता है, जिस दिन हर चौक चौराहे पर पुलिस की व्यवस्था की जाती है, हर जगह पुलिस पेट्रोलिंग कर रही होती है, उस दिन विजयदशमी के दिन एक ऐसी बड़ी घटना को कैसे अंजाम दिया जा सकता है। ये किसी गांव की, किसी बीहड़ की घटना नहीं है, किसी छोटे शहर की भी घटना नहीं है। ये इस शहर की घटना है जिसमें सबसे ज़्यादा सितारे रहते हैं। बॉम्बे शहर की ये घटना है और किसी ऐसे वैसे आम इंसान की भी बात नहीं की जा रही है। एक मौजूदा सत्ता से संबंध रखने वाली पार्टी के नेता बाबा सिद्दीकी की मौत, दिन दहाड़े सड़क पर गोलियों से उन्हें भुना गया और जब अस्पताल में गए तो अस्पताल ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब कई सवाल हैं, उन सवालों के बीच में कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर भी अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। सत्ता दल से जुड़े हुए हैं, इसके बावजूद भी Y+ सुरक्षा है इनके पास। इसके बावजूद भी दिन दहाड़े सड़कों पर अगर किसी की हत्या कर दी जाए, वो आम इंसान हो या नेता, बड़ा सवाल तो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा होना ही चाहिए। लेकिन इस मामले को इसलिए भी बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है क्योंकि ये जो नेता हैं बाबा सिद्दीकी, ये सिर्फ जो है नेता के रूप में ही इनकी पहचान नहीं है। ये एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने फिल्मी दुनिया के लोगों से भी इनकी अच्छी परिचय है और ऐसा माना जाता है कि इनकी जो इफ्तार पार्टी है वो अपने आप में सबसे बड़ी रही है और जब भी इनकी बात आती है तो इनकी इफ्तार पार्टी की चर्चा ज़रूर होती है। इनकी जो इफ्तार पार्टी है ये इसलिए भी चर्चाओं में रहती है क्योंकि इफ्तार पार्टी में सिर्फ सत्ता पार्टी के ही लोग नहीं, विपक्ष के लोग तक, और अगर बॉलीवुड की बात की जाए तो उसमें हर बड़ा अभिनेता जो है वो पहुंचता था। चाहे सलमान खान की बात की जाए, शाहरुख खान की बात की जाए, दीपिका पादुकोण की बात, हर शख्स जो पॉपुलर है, जो फेमस है, हर इंसान अपना, अगर आप समझिए कि इनकी पार्टी में पहुंचना अपने आप में एक स्टेटस सिंबल माना जाता था। अगर आप पॉपुलर हैं तो आपको इस पार्टी में ज़रूर बुलाया जाएगा, या अगर आपको इस पार्टी में नहीं बुलाया गया तो मतलब काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर आप नहीं है, आप पॉपुलर नहीं है, ऐसा माना जाता था। इस इफ्तार पार्टी की चर्चा इसलिए भी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में तब रही जब 2008 में इफ्तार पार्टी में जो सलमान खान और शाहरुख खान के बीच 5 साल से चल रही दुश्मनी को ख़त्म कर दिया गया था एक बार गले लगाकर। ये जो बाबा सिद्दीकी हैं, इन्हीं की इफ्तार पार्टी में जो 5 साल की दुश्मनी दो दिग्गज सितारों में रही, शाहरुख खान और सलमान खान के बीच, कैटरीना कैफ के बर्थडे से जुड़ा ये जो विवाद है वो 5 साल बाद इसी इफ्तार पार्टी में आकर ख़त्म हुआ था। ऐसा बताया जाता है कि इनकी पैठ सिर्फ राजनीति में नहीं थी, राजनीति के अलावा हर बड़े दिग्गज सितारों से भी इनकी अच्छी दोस्ती और सलमान खान के बेहद करीबी माने जाते हैं, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वहीं पर आकर खड़ा हो जाता है कि कोई विराट जगह नहीं थी, सुनसान जगह नहीं थी, ऐसी भी जगह नहीं थी जहां पुलिस नहीं पहुंच पाती। ये महाराष्ट्र के बॉम्बे की बांद्रा इलाके की घटना है और वो बांद्रा इलाका जहां जो सबसे ज़्यादा रईसों का इलाका भी माना जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरी घटना है वो अपने आप में इसलिए भी बड़े सवाल खड़े कर रही है क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव की तारीख का ऐलान कभी भी हो सकता है और इस तरीके की किसी भी घटना जो लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ा सवाल खड़ा करती है वो सरकार की ना सिर्फ किरकिरी करती है बल्कि विपक्ष को बैठे बैठाए एक बड़ा मुद्दा मिल जाता है। और ये जो बाबा सिद्दीकी की बात की जा रही है, इनकी राजनीतिक शुरुआत तो कांग्रेस में हुई थी, लेकिन अभी हाल ही में 1 साल पहले उन्होंने अजीत पवार की पार्टी को ज्वाइन किया था। लेकिन तब भी कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बड़ी मजबूती से जो है वो सवाल खड़े किए हैं और पूछा है कि मतलब लॉ एंड ऑर्डर कहने के लिए ही है क्या? डबल इंजन की डबल ताकत होने के बावजूद भी इस तरीके की घटना कैसे हो गई? अब इस मामले में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की जा रही है, बहुत कुछ जानना और समझना भी बाकी है। जांच में करीब 2 जो है आरोपियों को पकड़ा गया और ये बताया जा रहा था कि 3 लोगों ने मिलकर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया और ये तीनों जो है वो उत्तर प्रदेश से आने वाले हैं। इस तरीके की घटना बताई जा रही है और इनका नाम भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन बड़ा सवाल वही है कि आम आदमी कितना सुरक्षित है जब इतने बड़े 3 बार के एमएलए, पूर्व मंत्री और Y+ सुरक्षा रखने के बावजूद भी एक शख्स को दिन दहाड़े उसके ऑफिस के पास
मार दिया जा सकता है, तो आम आदमी कितना सुरक्षित है। और वो जो जिस शहर की हम बात कर रहे हैं वो एक समय माफियों का गढ़ रहा करता था। मतलब ऐसे कहा जाता था कि जितने भी डॉन माफिया उगते थे वो उनको शरण जो मिलता था वो बॉम्बे में ही मिलता था। आज जब लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो चुका है, जब सुरक्षा के इंतजामात वहाँ बेहतर हो चुके हैं, तब इस तरीके की घटना क्यों हुई? और चुनाव के ठीक पहले इस तरीके की घटना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। कई जगहों पर मैंने पढ़ा तो ये पता चला कि इनको जान से मारने की धमकी बहुत पहले ही मिल चुकी थी। इन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया भी था। इसके बावजूद भी अगर मान लीजिए कि किसी को जान के मारने की धमकी है, वो इस चीज़ को लेकर अपनी सुरक्षा के बारे में बता भी रहा है, उसके बावजूद भी इस तरीके की घटना हो जाती है, तो एक बड़ा सवाल तो होता ही है कि ये कोई आम इंसान तो है नहीं। आम इंसान की ज़िंदगी ऐसे भी भूजा भेली के बराबर है। लेकिन जब इस तरीके के बड़े बड़े नेताओं के साथ इस तरीके की घटना हो जाए, वो भी विपक्ष के नहीं है, सत्ता के साथ साठगांठ में जुड़े हुए नेता के साथ इस तरीके की घटना हो जाए, तो भैया क्या ही कहा जा सकता है। हालांकि अब इस पूरी घटना पर कोई लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, उसका एक पोस्ट वायरल है और वो इस घटना पर अपना नाम जो है वो बता रहा है कि उसने इस तरीके की घटना को जो है वो अंजाम दिया है। और इसका एक पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें लॉरेंस बिश्नोई और उसका जो हेड है जो अभी जेल में बंद है, उसको टैग करके ये पोस्ट लिखा हुआ और लिखा हुआ है कि जो जो सलमान को सपोर्ट करेगा उसका हाल यही होगा। इस तरीके की चीज़ें जो है वो इस पोस्ट में लिखी हुई हैं। गोली लगने के बाद इन्हें लीलावती हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ पर ही इन्हें जो है वो मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद बिग बॉस का शो छोड़कर जो है सलमान खान वहाँ पहुँचते हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री वहाँ पहुँचते हैं और बहुत सारे नेता लगातार जो है वो पहुँच रहे हैं। अंतिम विदाई देने का भी जो है वो कई वीडियो और फुटेज जो है वो सामने आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि ये जो बिश्नोई गैंग है, ये जो है वही बताया जा रहा है उसको उसी ग्रुप ने जो है इस तरीके की घटना को जो है वो अंजाम दिया है। अब इसमें कई लोगों का नाम आ रहा है। एक शिव कुमार गौतम का नाम आ रहा है जो अभी फरार बताया जा रहा है। इसके अलावा धर्मराज कश्यप और गुलमेर, इन दो को जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और ये शिव कुमार और धर्मराज जो हैं, धर्मराज कश्यप, ये दोनों बहराइच उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। और इन लोगों की उम्र जो नए नौयुवक जिन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है, उनकी उम्र महज 18 से 19 साल बताई जा रही है। ये जो शिव कुमार है वो तो अपने आप को नाबालिग भी बता रहा है। और एक आरोपी जो है उसने कोर्ट में जाकर अपने आप को नाबालिग बताया और कहा कि मेरा उस हिसाब से जो है वो ट्रीटमेंट होना चाहिए, उस तरीके से मेरे को न्याय मिलना चाहिए। तो कोर्ट ने उनसे उनका आधार कार्ड वगैरह भी मांगा है। इस तरीके की चीज़ें अब लगातार खबरों में दिखाई जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वहीं पर खड़ा हो जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर में महाराष्ट्र कहाँ पर है। और चुनाव के ठीक पहले इस तरीके की बड़ी घटना अपने आप में बड़े सवाल जो है वो छोड़ रहा है। विपक्ष को ना सिर्फ मुद्दा मिला है, बल्कि आप समझिए कि सरकार के लिए कितनी बड़े नुकसान की बात हो सकती है कि चुनाव के ठीक पहले किसी बड़े नेता की इस तरीके से दिन दहाड़े सड़क पर हत्या होना अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। हालांकि पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को पकड़ने के बाद बताया है कि दोनों बहुत सामान्य परिवार से आते हैं। और शिव कुमार और धर्मराज के बारे में बताया जा रहा है कि ये दोनों एक ही गांव के अगल बगल के रहने वाले पड़ोसी हैं। और पुलिस ने ये तक कहा है कि इन दोनों में अभी तक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इनकी ये पहली घटना है और पहली घटना में इनकी जो है पुष्टि एसपी साहब ने की। एसपी ने इनके बारे में और भी बहुत कुछ खंगाला है। इनके परिवार वालों से भी बात की, न जाने कितने वीडियोस आपके सामने लगातार आ ही रही हैं। लेकिन एक खबर दैनिक भास्कर की एक खबर पर मेरा ध्यान गया जिसमें ये बताया गया कि उनके किसी करीबी के बिना पर यह बताया गया कि सिर्फ 3 या 4 लोग नहीं थे, 10-15 की संख्या में जो है इस तरीके की घटना उनके साथ अंजाम देते हैं। और ये कहा जाता है कि वो गाड़ी को घेर लेते हैं और ये कहते हैं कि क्या आप हमारे साथ विजयदशमी नहीं बनाएंगे। उसके बाद जब वो अपनी गाड़ी से उतरते हैं, पटाखे वगैरह फोड़ते हैं, उसके बाद जब वो दोबारा गाड़ी में बैठ रहे होते हैं तो पटाखों के शोर के बीच गोलियों की कई राउंड उनके सीने पर उतार दी जाती है और इस तरीके की पूरी घटना हो जाती है। इसके बाद फटाफट से उनको अस्पताल ले जाया जाता है, लीलावती अस्पताल, और वहाँ पर उन्हें जो है वो मृत घोषित कर दिया जाता है। इस पूरी घटना में ना सिर्फ एक ही जो है वो शिकार नहीं था, उनके बेटे समेत एक और नेता को शिकार बनाना चाहते थे ये लोग। लेकिन अफसोस कि उस समय ये जो भी इनकी ये घटना थी उसको ये पूरा नहीं कर पाए और सिर्फ एक ही को निशाना बना पाए। अब बाबा सिद्दीकी मर्डर जो है वो अपने आप में लगातार सुर्खियां बनाए हुआ है। लगातार लोग इन्हें लेकर सवाल पूछ रहे हैं।
कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें क्या सवाल पूछा है, सुनिए। बाकी चुनाव के ठीक पहले इस तरीके की बड़ी घटना अपने आप में कई सवाल तो खड़े करता है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस इस समय सोशल मीडिया के सबसे गंभीर मुद्दों में से एक और सबसे ज्यादा सुर्खियों वाले मुद्दों में से एक बना हुआ है। चुनाव के ठीक पहले इस तरीके की घटना सरकार के लिए एक बड़ा सवाल और विपक्ष के लिए एक बड़ा मौका सामने ले आया है। बाकी इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। अगर आप मेरा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।